presented by DSR Theatre. विनय अपनी माँ को बहुत चाहता था। वहीं उसके बेटा और उसकी पत्नी उनसे दूर भागते थे। विनय बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस परिस्थिति से कैसे निकले, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी और कमर भी 90 पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना सारा काम खुद कर लेती है, परंतु फिर भी पत्नी को वह हमेशा खटकती रहती है। यश, दादी आप ऊपर चले जाइए, यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और वो यहाँ बैठेंगे, प्लीज आप ऊपर जाइए। पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। अरे नहीं नहीं, आप उनके सामने यहाँ नहीं रहोगी। सब मुझे चिढ़ाते हैं, आप यहाँ नहीं रहोगी। क्या हुआ यश, क्यों चिल्ला रहे हो? किशन की पत्नी कमला ने किचन से आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहाँ पर ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, शिकायत के लहजे में यश ने कहा। अरे माँ जी, आप ऊपर चली जाइए ना, क्यों हम लोगों की बेइज्जती करवाते हो? कमला ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी शांति चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में तकलीफ हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत के साथ ऊपर के एक अकेले कमरे में जाकर बैठ गई। मैं बाजू के कमरे में बैठा ये सब सुन रहा था। उसे बहुत परेशानी हो रही थी। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ का ये अपमान हो रहा है। वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते थे, क्योंकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर ऊंचा था। रात को विमल की पत्नी ने उससे कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर की पत्नी आई थी और आपकी माताजी ने उनसे उसी देसी धुन में बात की थी। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि हमारी दूर की रिश्तेदार हैं और इलाज के लिए आई हुई हैं। विनय को रोना आ गया, फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे।
बेटे की मन स्थिति को शांति अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए सभी परेशानियों को सहती रहती थी। विनय बहुत उदास रहने लगा था। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर की जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर थी माँ। आखिर माँ से बेटे की यह तकलीफ देखी नहीं गई। एक दिन उससे माँ ने कहा, बेटे, बहुत दिन हो गए मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है तुम्हारी देखभाल करने वाला। बड़े आश्चर्य से विनय ने पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं और तुम्हारे मामा जी तो रहते हैं वहाँ पे, सब व्यवस्था कर लूंगी, बस मुझे छोड़ दो। लाखों तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। विनय जानता था कि गांव में देखभाल करने वाला कोई नहीं है, पर अपनी पत्नी की जिद और बच्चों की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा जी, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विनय बहुत छोटा था और पिताजी जीवित थे, तभी वो शहर छोड़कर अमेरिका में बस गए थे। पूरा परिवार और आसपास बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विनय के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश के जैसे ही घर में कदम रखा, सभी ने उनका मिलकर स्वागत किया। क्यों विनय, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। वो गांव में रहती है, यहाँ उनका जी नहीं लगता, कमला ने सपाट शब्दों में कहा। डॉक्टर रमेश ने विनय की तरफ देखा तो विनय ने अपनी आंखें झुका ली। सब समझ गए। वो बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव जाएंगे। दूसरे दिन सभी लोग घर के गांव पहुंचे। देखा कि शांति को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय सी पड़ी। डॉक्टर रमेश ने दौड़कर शांति के पैर छूकर रोने लगे। शांति की हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विनय, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विजय को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गाँव आई थी, शांति ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कमला की ओर व्यंग से देखा। कमला निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। बेटा विनय, तुम्हें शायद मालूम नहीं हो, बचपन में जब तुम 1 साल के थे, छत से नीचे गिर गए थे। तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या हो गई थी। तब तुम्हारी इस क्रूर माँ ने अपनी एक आंख और अपनी बोन मेरो देकर तुम्हें इतना सुंदर और स्वरूप बना दिया है। कमला बेटा, इतने सालों
तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत को तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसू धारा बह रही थी। अब भाभी हमारे साथ अमेरिका जाएंगे। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने शांति से कहा। विनय को काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश चाचा ने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। वह दौड़ता गया और माँ शांति के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा और आपका अपमान होता रहा। अब सिर्फ आप इस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई भी नहीं। विनय ने अग्नि नेत्र से अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। कमला को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो शांति से आंख मिलाए। शांति कमला की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विनय को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कमला और बच्चों ने शांति के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार की माफ़ी मांगी और माँ ने दिल से सबको माफ़ कर दिया।